किसका नाम है? किसका नाम है आकाश? किसी व्यक्ति का या किसी द्रव्य का? किसी व्यक्ति का नाम नहीं है आकाश, होता है, लेकिन मूल नाम किसका है? द्रव्य का। तुमने तो उधार लिया है ना? सारे नाम उधार हैं, तुम्हारा तो नाम ही नहीं है कोई। तुम्हारा तो किसी का नाम ऋषभ है तो कहाँ से लिया? आदिनाथ प्रभु से, है ना? किसी का नाम महावीर है, कहाँ से लिया? महावीर भगवान से। किसी का नाम लता है तो कहाँ से लिया? पेड़ों से। किसी का नाम गुलाब है तो कहाँ से लिया? फूलों से। किसी का नाम चंपा है, चमेली है, हीरा है, मोती है, माणक है, पन्ना है, कहाँ से नाम लिए? तुम्हारे नाम है ना, ये तो उनके नाम है, तुमने उनसे उधार लिए है ना? शेर सिंह कहाँ से लिया? शेर से लिया। तो तुम्हारा नाम क्या है? मनुष्य। तुम्हारा नाम क्या है? आत्मा। क्या नाम है? आत्मा। कोई बात नहीं, नाम तो पहचान के लिए होते हैं। चलिए, आकाश किसे कहते हैं? हाँ बोलिए। जो सभी को रहने को स्थान देता उसे आकाश कहते हैं। हम बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? आकाश में बैठे हैं। बेस तो हमारा छत है, लेकिन उसके ऊपर का सारा हिस्सा आकाश है। मकान भी बना है तो कहाँ बना है? आकाश में। पहले तो धरती बिकती थी, अब तो आकाश बिकता है। बोलिए हाँ या ना? आकाश का भी भाई, ऊपर की छत खरीद ली, ऊपर की मंजिल खरीदी, तो धरती थोड़ी खरीदी। क्या खरीदा? 10वां फ्लोर है आपका, तो 10वां फ्लोर कहाँ है? आकाश में है। तो तुमने क्या खरीदा? धरती है, आकाश? आकाश खरीदा। किसी देश के ऊपर से होकर यदि रास्ता किसी दूसरे देश का जाता हो, तो वहाँ से एरोप्लेन निकलती हो, तो पैसे लगते, हमारे ऊपर से जा रहे हो, वहाँ भी पैसे लेते हैं। ऐसे नहीं रास्ता देंगे। ये नीचे का रास्ता हमारा है तो ऊपर का भी हमारा है। तो जो सबको रहने के लिए स्थान देता है उसका नाम है आकाश। लेकिन आप लोग आकाश किसको बोलते हो? जो ऊपर नीला नीला दिखता है ना, स्काई ब्लू, क्या कहते हो? स्काई ब्लू, वो आकाश है? नहीं, संसार में जितना स्थान खाली है वो सब आकाश है। चाहे नीचे का हो, चाहे ऊपर का हो, चाहे आगे का हो, चाहे पीछे का हो, चाहे कहीं का हो, सब आकाश के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है? अब आकाश में क्या क्या रहता है? बादल कहाँ रहते हैं? आकाश में। धुआं कहाँ रहता है? आकाश में। हवा कहाँ रहती है? आकाश में। तुम कहाँ रहते हो? आकाश में। आकाश ने कभी तुमको पकड़ा? तुमसे कहा कि तुम मेरे हो, मेरी जगह पर रहते हो, तुम मेरे हो? कभी आकाश ने ऐसा कहा क्या? अरे बोलिए ना, नहीं कहा है? आकाश ने कभी बादलों से कहा तुम मेरे अंदर रहते हो तो तुम मेरे हो? बोलिए ना, कहा क्या? नहीं कहा। बादल आए, स्थान दिया, बरस गए, खत्म हो गए। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। ना राग ना द्वेष। इसलिए जब किसी संत के लिए उपमा दी जाती है, बोले आकाश के समान निर्मल। किसके समान निर्मल? आकाश के समान निर्मल। बादल आए, आ गए, बरस गए, चले गए, चले गए, जैसा था वैसे ही है। आया तो पकड़ा नहीं, गए तो रोए नहीं। आया तो पकड़ा नहीं और गया
तो रोए नहीं। अब आप अपने घर में रहते हो, वहां भी आकाश है। अब तो उस वहां के आकाश को आपकी याद आ रही है क्या? बोलिए ना, नहीं आ रही। तुम्हें वहां की याद आ रही कि नहीं आ रही? तुम्हें अपने घर की याद आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना? है। आकाश किसी को पकड़ता नहीं है, इसलिए निर्मल है। और जो पकड़ता है वो मल सहित है, निर्मल। मल निकल गया है मल जिसका, निर्मल। निकल गया है मल जिसका, वो निर्मल। और जो मल सहित है, तो जो पकड़ता है वो मल सहित होता है। मल का मतलब एक ही चीज में मत लगाओ, कर्म मल। कर्मों को भी मल कहा है, कहा कि नहीं कहा? मल का मतलब, कम करो थोड़ा सा, मल का मतलब हमारी आत्मा के अलावा संसार के जितने पदार्थ हैं वो सब मल के अंतर्गत आते हैं। मल का एक ही अर्थ मत निकालना जो आप 1 नंबर 2 नंबर निकालते, मात्र वो ही अर्थ नहीं है। हाँ, धन को मैल के समान कहा है, मैल। अब मैल में से मात्रा हटा दो, क्या बचा? मल। तन का मल मैल कह दिया। शब्द तो मल ही है ना, मात्री तो लगाई है ना। तो जो आत्मा के अलावा संसार के जितने पदार्थ हैं वो सब मल है। और मल का मतलब है कि ये मल जिसे आप कह रहे हैं वो सब रूप परिवर्तन ही तो है। पहले भोजन था, अब गंदगी बन गया, फिर खेत में चला जाएगा, फिर अनाज बन जाएगा, फिर भोजन बन जाएगा, फिर मल बन जाएगा। नया अन्न कहाँ से आ रहा बताओ? कहीं से नया अन्न पैदा हो रहा हो तो बताओ। एक खेत वही है, भूमि वही है, बस हल चलाया, अनाज पैदा हो गया। तो ये तो खाद ये अब अलग तरह की बनने लगी है। पहले खाद यही होती थी, पहले खाद यही होती थी। जितना कचरा निकलता था, जितना इस तरह की जो भी वेस्टेज होती थी, वो सारी की सारी खेत में चली जाती थी और खाद बन जाती थी। फिर वापस अनाज हो जाता, फिर यही हो जाता। तो निर्मल और मल सहित। जो पकड़ता है वो मल सहित, जो छोड़ता है वो निर्मल। निर्मल शब्द का अर्थ समझ में आया? निर्मल, मल रहित। तो आकाश को क्या कहा? निर्मल। आकाश के समान निर्मल। क्या उपाधि दी जाती है मुनिराज को? आकाश के समान निर्मल। तो आकाश के समान उपाधि क्यों दी? क्योंकि आकाश जैसे किसी चीज को पकड़ता नहीं है, ऐसे मुनिराज किसी भी चीज को पकड़ते नहीं है। तुम आए, आशीर्वाद, नहीं आए नाराज नहीं। आए क्यों नहीं? मुंह फुला के बैठ गए, इतने दिन हो गए, आए क्यों नहीं? नहीं, ना राग ना द्वेष। और ये स्थिति ही सुखी होने की स्थिति है। यदि आप हमसे बात करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे नाराज नहीं। बात करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। हम आपसे बात करें तो कैसा लगेगा? अरे बोलिए ना। और नहीं करें क्या? बात करें तो अच्छा लगा, नहीं करें बुरा लगा। क्यों लगा भाई बुरा? क्यों लगा? हैं? बात नहीं करी इसलिए बुरा लगा। अब आप विचार करो, आप इतने सारे लोग आए हो, यदि मैं सबसे बात करूंगी तो मेरे पास टाइम कितना है? टाइम कितना है मेरे पास? और मैं सबसे बात करने में अपना टाइम लगा दूंगी तो मेरे लिए टाइम कहाँ बचा? अच्छा, पहली बात, अब मैं प्रवचन कर रही हूं तो मैं आपसे बात ही तो कर रही हूं क्या?
क्योंकि घर गृहस्थी की बात मुझे करनी नहीं है, बाल बच्चों की बात मुझे करनी नहीं है, तुम्हारे मकान दुकान की बात मुझे करनी नहीं है। अब बातें बची कौन सी? धर्म की, वो मैं कर रही हूं। मेरे बात करने का टाइम फिक्स है। मैं यहां भी आपसे बात करती हूं, आप घर चले जाते हो तो आपसे बात करने के लिए आपके घर आ जाती हूं। आप तो कभी कभी आते हो, मैं तो आपके घर 2 टाइम आती हूं आपसे बात करने के लिए। आप मेरी बात सुनते हो कि नहीं सुनते हो? कोई सुबह सुन लेता है, माता जी ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास, हम तो एक ही बार सुनेंगे आपकी बात, या तो सुबह सुन लेंगे या शाम को सुन लेंगे, हैं? तो मेरी बात सुनकर आपको कैसा लगता है? तो बातचीत, एक होता है बात और एक होता है बातचीत। तो मैं बात करती हूँ, बातचीत नहीं करती। बातचीत कैसी होती है? उसमें इधर से मैंने बोला, उधर से तुमने बोला, इधर से मैंने बोला, उधर से तुमने बोला, इसको कहते हैं बातचीत। लेकिन मैं बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ, आप सुन लेते, मैं बात करती हूँ आपसे, हाँ या ना? है ना? तो आकाश कैसा है? पकड़ता नहीं है, किसी को स्थान तो देता है मगर पकड़ता नहीं है, इसलिए निर्मल है। और पकड़ना शुरू कर दे तो क्या होगा? क्या होगा? जितनी जगह है वो भर जाएगी, फिर अन्य को स्थान नहीं मिलेगा। जैसे आप हैं, आप कितने लोगों को पकड़े हैं? थोड़ा कम करो। आप कितने लोगों को पकड़े हैं? परिवार को। किसके लिए सोचते हो? परिवार के लिए, है ना? किसके लिए मेहनत करते हो? किसके लिए मेहनत करते हो? परिवार के लिए। अच्छा अच्छा विचार किसके लिए करते हो? परिवार के लिए। क्यों? क्योंकि आपने उतने लोगों को पकड़ लिया है, स्थान उतना ही था, आपने पकड़ लिया। अब साधु संत की लो, कितने लोगों के लिए सोचते हैं? अरे बोलिए ना, सबके लिए। यदि सोचेंगे तो सबके लिए। अब आप बातचीत करोगे तो कितने का भला होगा? कितने लोग सुनेंगे? 1, 2, 4, 5, 7 और इससे ज़्यादा नहीं सुन सकते आपकी बात। अब मैं यदि बात करूंगी तो कितने लोग सुन रहे हैं? हैं? यदि 2-4 को पकड़ लूंगी तो उनके साथ ही बैठी रहूंगी, उनकी सुनूंगी, अपनी बताऊंगी, उनकी सुनूंगी, अपनी बताऊंगी। और पकड़ा नहीं है तो फिर कितने लोगों के लिए सोच रहे हैं, कितने लोगों के लिए कर रहे हैं? यानी फिर एक आकाश खुला हो जाता है। एक मकान बना लिया तो तुम मकान तक सीमित हो गए, लेकिन एक जंगल में रहते हो तो पूरा आकाश, पूरी धरती, सब कुछ तुम्हारा है। और जो पकड़ लिया फिर उसकी चिंता शुरू हो जाती है, उसकी मेंटेनेंस करवाना है, उसका ये करवाना है, उसका वो, फिर उसकी चिंता। और पकड़ा नहीं है तो जो जैसा है वैसा है। साधु संतों को किसकी उपमा दी जाती है? आकाश की। आकाश की तरह निर्मल। किसकी तरह? आकाश की तरह निर्मल। चर्चा चल रही है 10 धर्मों की। किसकी चर्चा चल रही है? 10 धर्मों की। उत्तम, क्षमा, मार दो, आड़ जाओ, बोलिए, त्याग, अकिंचन। कल तक अपनी त्याग तक चर्चा हो गई थी। कहाँ तक हो गई थी? आपने सुना नहीं होगा, आप तो यात्रा पे है ना, मोबाइल में सुन लिया करो, जहाँ रहो वहीं सुना दूंगी आपको। आप करो तो मेरे से बात, मैं तो हर जगह उपलब्ध हूँ आपके लिए। तो त्याग तक चर्चा हो गई थी। जब त्याग जीवन में उत्तम त्याग, कौन सा त्याग? उत्तम त्याग। उत्तम त्याग में अपने शरीर का भी त्याग हो जाता है। क्या? उत्तम त्याग में
शरीर का भी त्याग हो जाता है। अब शरीर का त्याग कैसे करोगे? कैसे करोगे शरीर का त्याग? आत्महत्या करके? नहीं। फिर कैसे करोगे? जो मन है, जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो तन से हटाकर चेतन में लगा दो। क्या? तन से हटाकर चेतन में लगा दो। तन का त्याग हो गया। तन में रहते हुए तन का त्याग हो गया। ऐसे घर में रहते हुए घर का त्याग, संसार में रहते हुए संसार का त्याग। तो जब उत्तम त्याग आता है तो तन का भी त्याग हो जाता है। त्याग का मतलब ये नहीं कि इसको हटा के, नहीं, तन में रहते हुए तन का त्याग, ठीक है, इसको कहते हैं उत्तम त्याग। उस समय स्थिति बनती है ध्यान की। कौन सी स्थिति बनती है? ध्यान की स्थिति बनती कि आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा का ध्यान। अभी आपके दिमाग में और आपके विचार में कौन कौन है? सारी दुनिया इकट्ठी हो रही है। पड़ोसी भी है, रिश्तेदार भी हैं, घर भी है, धन भी है, बच्चे भी हैं, कपड़े भी हैं, और इसके साथ में मतलब दुनिया भर की चीजें दिमाग में भरी पड़ी हैं। ट्रैफिक जाम हो गया है। मंदिर आते हैं तो इतना दिमाग में भरा है कि भगवान घुसते ही नहीं अंदर। मंदिर आके चले जाते हैं, भगवान अंदर ही नहीं जाते। इतना ट्रैफिक जाम है विचारों का। लेकिन जब इन सब विचारों से रहित होकर, इन सब विचारों से रहित होकर आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा का ध्यान किया जाता है, तो उस समय तन में रहते हुए भी तन में नहीं रहते। अब इस समय आप प्रवचन सुन रहे, आप हमारे सुन रहे हो ना? आपका ध्यान कहाँ है? ध्यान कहाँ है? आँख में, नाक में, कान में, पाँव में, हाथ में, पेट में, सिर में, बाल में। कहाँ है आपका ध्यान? कहीं भी नहीं है। आपका ध्यान कहाँ है? एकदम विचारों में। कौन से विचारों में? यहाँ से बोला जा रहा है और वहाँ से सुना जा रहा है। तो इस समय तन में रहते हुए भी आप तन में नहीं हो। तन में रहते हुए भी आप तन में नहीं हो। कहाँ हो? प्रवचन में हो। कहाँ हो? प्रवचन में हो। तो ऐसा त्याग। तो जब उत्तम त्याग किया मुनिराज ने और ध्यान में बैठे हैं, तो फिर क्या उपलब्ध होता है? उत्तम अकिंचन धर्म। क्या उपलब्ध होता है? उत्तम अकिंचन धर्म। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। पूजा पाठ करते हो ना 10 लक्षण की? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य महादश सार है। चहु गति दुख तय काड़ी मुकति करतार है। क्या? क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। ये भावों से भाए जाते। शौच सत्य संयम तप त्याग ये उपाव है, यानी उपाय हैं। किसके लिए? अकिंचन ब्रह्मचर्य ये सार है। पूरे धर्म का सार क्या निकाला? 8 धर्मों का सार ये दो धर्मों से निकला है कि अकिंचन सार है और ब्रह्मचर्य सार है। क्या बचा? अकिंचन, कुछ नहीं बचा। खाली आत्मा, बिल्कुल निर्मल आत्मा, आकाश जैसी आत्मा, संसार में रहते हुए संसार में नहीं है ऐसी आत्मा, तन में रहते हुए तन में नहीं है ऐसी आत्मा, अकिंचन आत्मा। कौन सी आत्मा? अकिंचन आत्मा। तो जो आपसे कहा जाता है कि मोह मत करो, राग मत करो, ये मत करो, मुनिराज उत्तम त्याग करते हैं, तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा त्याग करवाया जाता। क्यों करवाया जाता है? अकिंचन होने के लिए, जैसे हैं वैसा होने के लिए। क्या अभी जैसे हो तुम वैसे हो क्या? अरे बोलिए ना, जैसे हो क्या तुम वैसे हो?
नहीं है। अभी क्या हो, ओरिजिनल हो कि डुप्लीकेट हो? अरे बोलिए ना, डुप्लीकेट। अच्छा, सामान कौन सा अच्छा लगता है, डुप्लीकेट कि ओरिजिनल? ओरिजिनल। और खुद है अच्छा तो वो ओरिजिनल लगता है। चेहरे पर चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं, चेहरे पर चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं, पर धर्म के क्षेत्र में सभी अंधे और बहरे हैं। चेहरे पर चेहरा है, जो तुम्हें चेहरा ओरिजिनल मिला है, तुमने ब्यूटी पार्लर में जाके एक और चेहरा लगा दिया, उसके ऊपर क्रीम लगा के, पाउडर लगा के चेहरा अलग कर दिया, तो ये दूसरा चेहरा हो गया। पहला चेहरा अलग है, ये दूसरा चेहरा हो गया, अब ये डुप्लीकेट हो गया। जैसे बाल हैं वैसे नहीं है, अब उसमें कलर करा करे, ये रंग करवाना, वो रंग करवाना, इसका अच्छा, इस कंपनी का अच्छा, ये डुप्लीकेट कर लिया तुमने। दांत हैं जैसे हैं वैसे नहीं है, उनको चमकाने के लिए जाते हो, भाई कौन सा टूथ पेस्ट अच्छा है जिससे दांत मोती जैसे चमक जाए, हैं? कान को भी कुछ ना कुछ पहना के उसे भी कहीं ना कहीं जैसा है वैसा नहीं छोड़ा है, हैं? हाथ को भी नहीं छोड़ा है, दुनिया भर की अंगूठी वंगूठी पहन के इसको भी नहीं छोड़ा है। हाँ, और गले को भी नहीं छोड़ा है, पाँव को भी नहीं छोड़ा है। किसको छोड़ा तुमने? ओरिजिनल। और भगवान को देखो, अब भगवान की तरफ देखो, भगवान ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? ओरिजिनल है। कोई क्रीम नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं, कोई बालों में कोई डाई नहीं, यहाँ तक कि कपड़े तक छोड़ दिए, यहाँ तक कि शरीर का भी त्याग कर दिया, बची केवल आत्मा, शुद्ध आत्मा। कैसी आत्मा? शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध घी पसंद है कि अशुद्ध घी पसंद है? और आत्मा कौन सी पसंद है, शुद्ध आत्मा की अशुद्ध आत्मा? काम कौन से पसंद है, शुद्ध काम की अशुद्ध काम? पसंद तो बहुत अच्छी है बंधुओं। अकिंचन कौन सा धर्म है? अकिंचन। अकिंचन होना है, किंचित मात्र भी कुछ ना रहे। अच्छा, आप रात को सोते हो और रात को अच्छी गहरी नींद आए तो सुबह उठ के क्या कहते हो? अरे बोलिए ना, एक सपना भी ना आए रात में, और पूरी बिल्कुल शांति से पूरी रात निकल जाए, आपको कुछ भी पता ना चले, तो क्या कहोगे सुबह? अरे आज तो बड़ी अच्छी नींद आई है। कैसी नींद आई है? बड़ी अच्छी नींद आई है। क्यों? क्योंकि कुछ भी पता नहीं चला, अपने शरीर का भी पता नहीं था, बच्चों का भी पता नहीं था, मकान दुकान का भी पता नहीं था, धन पैसे का भी पता नहीं था, पड़ोस में कौन सो रहा है उसका भी नहीं पता था, कुछ भी पता नहीं चले। इसको आपने कहा बहुत अच्छी नींद आई है, क्योंकि कुछ भी पता नहीं चला। जब रात में कुछ पता ना चले तो आपको इतना अच्छा लगता है, और जीवन ही ऐसा बन जाए कि कुछ पता ना चले, ध्यान में लीन हो जाए। हाँ, इसको ही तो उपलब्ध करना है, यही तो करना। भगवान को कुछ पता नहीं चल रहा, कौन श्रीफल चढ़ा रहा, कौन चावल चढ़ा रहा, कौन अभिषेक कर रहा, कौन शांति धारा की बोली ले रहा, कौन नहीं ले रहा, उन्हें कुछ नहीं पता है। वो तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। आपने भी इस बात को स्वीकार किया कि कुछ पता नहीं चल रहा, इसका मतलब सुख मिला। स्वीकार किया कि नहीं किया है? जिस अभी आपको अपने पेट की याद आ रही क्या? नहीं आ रही। सिर की याद आ रही? नहीं आ रही। हाथ पांव की याद आ रही? नहीं आ रही। कब आएगी? दांत की याद आ रही क्या? नहीं आ रही। कब आएगी दांत की याद? जब दांतों में दर्द होगा। सिर की याद कब आएगी? जब सिर में दर्द होगा। पेट की याद कब आती है?
पेट में दर्द होगा और कोई बीमारी हो जाए तो फिर तो उस चीज के आप डॉक्टर बन जाते हो, है ना। तो याद कब आई? जब बीमारी। याद कब आई? जब बीमारी। इसका मतलब जितनी चीजें याद आ रही हैं मतलब बीमारी, और याद नहीं आ रही हैं मतलब सुख। याद नहीं आना सुख, और याद आना, नहीं मैं नहीं कह रही क्योंकि मुझे पता आप नहीं मानने वाले, अभी नहीं मानोगे इतनी जल्दी। मान भी लोगे तो मेरे सामने है, और बाहर जाके कोई आपको फोन ना करे, एक फोन नहीं कर सकता। याद नहीं आती मेरी, याद भी नहीं करता मुझे, इतना किया तेरे लिए। अरे बोलिए ना, कहोगे नहीं कहोगे? अब कोई याद ना करे तो कह कह के याद दिलाओगे उसको। और जबकि सुख क्या है? याद नहीं आना। अब वो सुखी है, तुम्हें याद नहीं कर रहा है तो तुम दुखी हो, और उसको दुखी करोगे, फिर तुम दुखी होगे, फिर उसको दुखी करोगे। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो याद नहीं आना सुख है। जाप करने बैठो, बस भगवान ही स्मरण में रहें, बाकी कोई दूसरा ना रहे, सुख। और उसके बाद यदि आत्मा में उतर जाओ और कुछ भी याद ना आए, इससे बड़ा सुख नहीं है दुनिया में। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो कोई तुम्हें याद ना करे तो क्या करोगे? फोन कर करके याद दिलाओ, देख मैं तुझे याद करता हूं, क्या करती हूं, मैं ही तो करती, तू थोड़ी करता मुझे याद, मैं ही तो करती हूं तुझे याद। अरे शांति से रहो, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। यदि उत्तम अकिंचन धर्म को समझ लो तो किसी से ज्यादा कुछ करने और कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समय हो गया है। तो अकिंचन का मतलब समझ में आया? आकाश जैसा निर्मल। कैसे? आकाश जैसा निर्मल। आकाश कुछ पकड़ता नहीं है। जब कुछ पकड़ने की भावना आए ना तो आकाश को याद कर लेना। किसको याद कर लेना? आकाश को। मैं ये नहीं कह रही कि घर परिवार सब छोड़ दो, सबके साथ रहो, सबके बीच में रहो, दुकान भी चलाओ, काम भी करो, सब कुछ करो, नोट भी गिनो, बच्चों के लिए भोजन भी बनाओ, पकड़ो मत। आकाश में सब कुछ रहता है। ऐसे नहीं कि आकाश में कुछ नहीं रहता, सब कुछ आकाश में रहता है, लेकिन आकाश पकड़ता नहीं है। बस इस गुण को ग्रहण करना है आकाश से, पकड़ना नहीं है। जहां पकड़े वहीं दुख आ गया। यदि जीवन आकाश जैसा जियोगे तो तुम भी सुखी रहोगे और तुम्हारे साथ रहने वाले भी सुखी रहेंगे। और दिन भर पकड़े रहोगे तो वो जैसे पंछी होता ना, उसको पकड़ लो तो लगता कब छोड़ दे, कब छोड़ दे, फिर ऐसा लगेगा। लेकिन घर में अनुशासन जरूरी है। अनुशासन अलग बात है और पकड़ना अलग बात। अनुशासन बहुत जरूरी है क्योंकि परिवार बसाया है। ऐसा ना हो कि आपने जिस परिवार को बसाया है वो परिवार गलत मार्ग पर चला जाए, वरना उसका पाप भी आपको लगेगा। इसलिए अनुशासन भी जरूरी है। नहीं तो आपने सोचा माता जी ने कहा छोड़ दो तो आज से बच्चों को छोड़ दिया, जा बेटा तुझे जो करना सो कर, हो गया गड़बड़। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सोचने में मन का, फूलों में चमन का और धर्मों में अकिंचन का बड़ा ही महत्व है। बहू में सास का, लेने में सांस का और गुण ग्रहण करने में आकाश का बड़ा ही महत्व है। किसान में हल का, समय में पल का और होने में आकाश जैसे निर्मल का बड़ा ही महत्व है। चलिए कहाँ कहाँ से आए हैं? भोपाल। खिड़की में जाल का, पूछने में हाल का, होने में निहाल का और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। आज तक
फूल में कांटा का, रसोई में आटा का और आने वालों में आष्टा का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व खेत है। में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में नेमावर का। बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल बोल दिया। फिरोजाबाद, अच्छा। देने में दांत का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में फिरोजाबाद का। बड़ा ही महत्व है। अकोला, महाराष्ट्र, अकोला। अकोला, अच्छा। छोड़ने में कोको कोला का, छोड़ने में कोको कोला का। क्षेत्रों में पिड़ावा के पास डोला का और आने वालों में महाराष्ट्र अकोला का। बड़ा ही महत्व है। आसाम, हाँ, आसाम वाले हमारे रंजना जी के सुपुत्र बैठे हैं जो कि अपने संग में ही रहती हैं, उनके बहू बेटा। और सबसे बड़ी बात है, कोई सास यदि बहू की तारीफ कर दे, इसका मतलब बड़ी क्वालिटी वाली बहू है। तो इनकी सास बेटे की तारीफ कम करती हैं और बहू की तारीफ ज़्यादा करती हैं। सुबह के बाद शाम का, लेने में प्रभु नाम का और आने वालों में आसाम का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। पारसोला, चढ़ाने में गोला का। पूड़ी के साथ छोला का और आने वालों में पारसोला का। नंदौड़ा, नंदौड़ा। रठौरा, अच्छा। रहने के लिए धरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में रठौरा का। बड़ा ही महत्व है। लगने में लगन का, लगने में लगन का, बनने में भगवान के भगत का और आने वालों में जगत का। बड़ा ही महत्व। दवाइयों में डावर का, प्रभु के दर का और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व। हमारे व्यावर वाले कमलेश जी, देखो कितनी भावना थी शांति धारा की कि वहाँ से गाड़ी में बैठे वहाँ से बोली लगा रहे थे। पांडिचेरी, फलों में बेरी का, होने में देरी का। आप लोग देरी से आए आज और आने वालों में पांडिचेरी का। बड़ा ही संत रामपुर बोले। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। भीलवाड़ा, अच्छा। तोलने में धड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। डूंगरपुर, पशुओं में खुर का, गाने में शुर का और आने वालों में डूंगरपुर का। सरधना, अनाज में चना का, पेड़ में तना का और आने वालों में सरधना का। मुंगाना, संतरामपुर, अच्छा। देवों में ससुर का, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में संतरामपुर का। बड़ा ही महत्व है। मुंगाना, अच्छा। औरंगाबाद, दोनों का बताती हूँ। मुंगाना, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में मुंगाना का। बड़ा ही महत्व। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। त्रेण, अच्छा। खेत में मेड़ का, पशुओं में भेड़ का और आने वालों में त्रेण का। बोलिए 24 भगवान की। मैं करीब साल में 20 से 25 बार स्वस्ति धाम आता हूँ और हर बार इच्छा रहती है कि समय पे यहाँ पहुँचूँ, शांति धारा या आरती का जो भी सौभाग्य मिले वो प्राप्त करूँ।
स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।